अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दवमन अला खैरिल अनामे मुहम्मदी वल आलि अमक़ारिन नदा वस्सहबी सुहबे अवायदी मा गर्रदल वर्क़ा अला बानिन का खैर मुगर्रिदी वजअल बिहा अहमद रिज़ा अब्दम बिहिर्ज़ सय्यदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, सब खूबियाँ और सारी बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। उसी ने सबको पैदा किया, वही सबको रोज़ी देता है। मौत और ज़िंदगी उसी के दस्ते कुदरत में है, उसी के हाथ में है। जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। सबको अल्लाह की ज़रूरत है और अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। सबके लिए फ़ना और मौत है और अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। और दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हों उसके उस अज़ीम महबूब पर जो जाने कायनात हैं, शाने कायनात हैं, फ़ख्रे मौजूदात हैं। और अल्लाह ने जिसको जो भी दिया है वो उन्हीं के सदक़े में दिया है। हमारा महबूब कोई आम तौर पर गलियों में चक्कर लगाने वाला महबूब नहीं है, बल्कि हमारा महबूब तो वो है जो खुदा का भी महबूब है। अपना मियार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मियार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अक़ीदतों की निछावर करते हुए बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा सब लोग बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान ग्रामी, उर्स रज़ा का यह अज़ीमुश्शान इजलास जो तकरीबन 38 साल से यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है, अभी आपने बरादर ग्रामी, उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती तत्हीर अहमद साहब का भरपूर ईमान अफरोज़, इबरत आमेज़, नसीहत आमेज़ बयान समात फरमाया। मेरे बाद में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जो मकराना राजस्थान से तशरीफ़ लाए हैं और काफ़ी अहले इस्लाम उनके फैज़ से फैज़याब हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी आमद पर हमारे कस्बा धौरा में पहली मरतबा तशरीफ़ लाए, आपकी आमद पर आपका इस्तक़बाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सबकी तरफ से। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारी, आपकी, इनकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की। बातें बहुत सी होती हैं और मेरी तकरीर का आज कोई उन्वान नहीं है। चंद मिनट के लिए आपके सामने तमहीद के तौर पर हाजिर हूँ। एक साहब, एक लड़का आज मुझसे दिन में कहने लगा कि हज़रत ये कुल्लु बिदअतिन दलाला जो आया है कि हर बिदअत गुमराही है, तो हर बिदअत गुमराही है तो उसमें ये क्यों कि फ़ला बिदअत सही है, फ़ला बिदअत ख़राब है।
बिदअत का मतलब यह है कि जो काम हुजूर के ज़माने में नहीं था। तो वो कहने लगा कि जब मुतलकन आया कि हर बिदअत गुमराही है तो उसमें तखसीस कैसी? तो उसका जवाब थोड़ा सा अर्ज है, तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह कहो। यानी हर नई चीज गुमराही है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर नई चीज गुमराही है। अर्ज है उसके बारे में कि अगर हर बिदअत गुमराही है तो फिर हजरत सैयदना फारूक आजम ने क्यों कहा था तरावी की नमाज बाजमात के लिए निअमतिल बिदअतु हादिही, क्या अच्छी बिदअत है ये? जब तरावी की नमाज बाजमात जो आपकी ख्वाहिश थी जब वो शुरू हो गई तो सरकार फारूक आजम ने बड़े खुश होकर फरमाया निअमतुल बिदअतु हादिही, बड़ी अच्छी बिदअत है। और खुद हमारे आका फरमाते हैं मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरो मन अमिला बिहा मिन गैर अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैआ। सरकार फरमाते हैं जो इस्लाम में कोई अच्छा तरीका निकाले, कोई अच्छा नया तरीका राइज करे तो उसके लिए उसका सवाब है, और जो लोग उस अच्छे तरीके पर अमल करेंगे उन सब का भी सवाब उसके लिए। मिन गैर अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैआ, और साथ में ये कि जिन लोगों ने अमल किया है तो उनको अपना अपना सवाब मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। हुजूर भी कह रहे हैं कि कोई नया तरीका आपने अच्छा निकाला तो उसका सवाब है। सैयदना फारूक आजम भी कह रहे हैं। अब हर अगर नई चीज गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है, तो फिर तो ये बुखारी शरीफ भी हुजूर के ज़माने में नहीं थी। क्यों हजरत? न बुखारी थी, न मुस्लिम थी, न तिरमिजी थी, न अबू दाऊद थी, न निसाई थी, न इब्न माजा थी, न मिशकात शरीफ थी। ये जो दरसे निज़ामी का कोर्स मुकर्रर किया गया है ये उलूम की तदवीन और तकसीम है कि नहव है कि सर्फ है, मानी है, उरूज है, बलागत है। ये सारे उलूम जो मुदव्वन हुए हैं ये हुजूर के ज़माने में नहीं थे, तो ये सब बिदअत है। सुभान अल्लाह, डॉक्टर फारूक साहब ने ध्यान दिला दिया। ये कुरान शरीफ पर जो कुरान शरीफ के जो 30 पारे यकजा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी के ज़माने में जो मुरत्तब हुए, पूरी दुनिया के सामने आए 30 पारे की शक्ल में, ये उस टाइम इस तरह तरतीब नहीं थी। कुरान करीम पर एराब ये जबर जेर पेश हुजूर के ज़माने में नहीं था, तो यही बिदअत है। मस्जिदों के मीनार भी नहीं थे हुजूर के ज़माने में। ये बाकायदा जो निसाब तालीम मुकर्रर किया गया ये भी हुजूर के ज़माने में नहीं था, तो क्या सब गुमराही है? बोलो, सब गुमराही है? तो कैसे कह दोगे कि हर बिदअत गुमराही है, हर नई चीज़ गुमराही है? बात मेरे पल्ले पड़ रही है आपके? जरा सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो और माशा अल्लाह कहो। तो ये नहीं कह सकते। इसीलिए अहले इल्म ने बिदअत की तकसीम कर दी। सुने ध्यान से, याद कर लें इस बात को। अगर हर नई चीज को गुमराही कह दोगे तो फिर ये चंदे, ये मदरसे, ये जलसे, ये तकरीरें, ये माइक पर अजान है, ये सब नई चीजें हैं। नहीं बोलो? हाँ, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में अज़ान सानी राइज हुई, तो हर बात को हम गुमराही नहीं कह सकते। जो लोग हर बिदअत को गुमराही कहते हैं तो वो खुद इस बात पर गौर करें और इंसाफ की नज़र से देखें। ध्यान दें, नज़र नूर आएगा, आकर के देखो। तअस्सुब की ऐनक हटा करके देखो। तुम्हें राह ईमा की गर जुस्तजू है, बरेली का सुरमा लगा करके देखो। तो हर बात को गुमराही कहने वाले लोग भी गौर करें कि हर नई चीज गुमराही नहीं हो सकती।
अहले इल्म ने तकसीम की बिदअत की, बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ, बिदअत मुबाहा। अगर कोई नई चीज अच्छी है जो इस्लाम और सुन्नियत कुरान और हदीस के उसूल से टकरा नहीं रही है और उससे दीन के मामलात में, दीन के कामों में फायदा पहुंच रहा है, वो बिदअत हसना है। सुभान अल्लाह को। जैसे मदरसे बने, मदरसों में कोर्स, ये हजरत सैयदना मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने बुखारी लिखी, इससे दीन का फायदा है कि नुकसान है बताओ? मुहद्दिसीन ने हदीसों की किताबें लिखी, फुक़हा ने फ़िक़्ह को तदवीन किया, इज्तिहाद हुआ, इससे दीन का फायदा हुआ। जिस नई चीज से दीन का फायदा होता है वो गुमराही नहीं है बल्कि वो अच्छी चीज है। मदरसे कायम हुए, मदरसों से दीन फैला, निसाबे तालीम मुकर्रर हुआ, दरसे निज़ामी पढ़ाया गया, लोगों को आगे बढ़ाया गया, दीन की तबलीग हुई, अरबी जबान सिखाई गई, इससे दीन का फायदा हुआ, इसको गुमराही नहीं कह सकते। हाँ, वो नई चीज जो दीन के खिलाफ हो, जो कुरान और सुन्नत के उसूल के खिलाफ हो, वो बिदअत सय्यिआ है। जैसे ढोल बजाना, ताज़िए निकालना, नई चीज है कि नहीं है? तमाशे करना, मेले ठेले करना, औरतों का जो है वो बेपर्दा घरों से निकलना, मेले ठेलों में जाना, कव्वाली गाना, ये सब नई चीजें हैं। और ये सब नई चीजें गुमराही हैं। सिनेमा देखना, पिक्चर देखना, मोबाइलों पर नंगी तस्वीरें देखना, ये सब नई चीजें गुमराही हैं। और बिदअत मुबाहा वो होती है कि जिससे जो जायज है ना उसमें कोई दीन का फायदा है ना कोई नुकसान है। जैसे ट्रेन पर सफर करना, बस पे चलना, लाउड स्पीकर से तकरीर करना, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा ना कोई फायदा, ये जायज है। और इस जमाने की सबसे बड़ी बिदअत सय्यिआ मेरी नजर में वो पाकिस्तान का वो मिर्जा मोहम्मद अली है। वो बिदअत है और बिल्कुल नई नवेली बिदअत है। वो तो इसको भी 50 साल भी नहीं हुए, 40 साल के तकरीबन होगा वो। बिल्कुल नई बिदअत। और उसका आलम यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक है तमाम अकाबिर पर लान तान। वही समझता है अपने आप को दीन का ठेकेदार कि बायजीद बुस्तामी गलत है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये गलती हो गई, समझे, जुनैद बगदादी ने ये कह दिया, अकाबिर अबू हनीफा ने गलती कर दी। उसे जो है सारी उम्मत एक तरफ, मेरे आका फरमाते हैं इत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। बड़े गिरोह के साथ रहना, बड़े गिरोह के साथ रहना, जो उससे हटके चलेगा वो हटके ही जहन्नम में डाला जाएगा। लिहाजा ये अकाबिर की जमात, हमारा मजहब, हमारा मसलक वही है जो सैयदना सिद्दीक अकबर का मजहब है, जो सैयदना फारूक आजम का मजहब है। हमारा मजहब वही है जो सैयदना मौला अली का मजहब है, उस्मान गनी का मजहब है। हमारा मसलक व मजहब वही है जो सरकार इमाम हुसैन का मसलक है। हमारा मसलक वही है जो गौसे आजम गरीब नवाज का मसलक है। हमारा मजहब वही है जो इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा हैं, सारे अइम्मा का मजहब है। हम उन्हीं मजहब के मानने वाले हैं। और हमारा मजहब वही है कि इन सारे लोगों की पैरवी करके सैयदना इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी का मसला है। और मसलक के आला हजरत इसी का नाम है। जो अकाबिर का मजहब है, जो सहाबा का मजहब है, जो अहले बैते अतहार का मजहब है, जो ताबईन का मजहब है, जो अइम्मे मुज्तहिदीन का मजहब है, जो सूफिया का मजहब है, जो औलिया किराम का मजहब है, उसी मजहब का नाम है मजहब मसलक आला हजरत अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी। खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्आ फरोजा है आज भी। ईमान पा रहा है
कुफ्र तेरे नाम से लर्जा है आज भी। आला हजरत का हमने दामन इसलिए पकड़ा है कि तमाम अकाबिर, तमाम असलाफ और तमाम बुजुर्गों के मजहब को लेकर आला हजरत चले। कोई मसला क्या अरब नई चीज नहीं है। तो ये जो चीज है वो बात आ गई बिदअत सय्या की कि ये नई नवेली बिदअत सय्या आई है। और जो हर बात में के साथ, अच्छा वो हदीसों के नंबर हो याद है उसको 22, अंग्रेजी जानता है ना वो, हाँ 122 के 300 फुला फुला वो सब करता रहता है वो, और उसमें लड़के समझते हैं बहुत ही काबिल, और हदीसों के नंबर सुनाता है, पूरी हदीस सुनाता नहीं है। हदीसों के अल्फाज भी याद नहीं है उसे, हदीसों के नंबर याद है, अंग्रेजी आती है उसे, अंग्रेजी में बोलता है हदीसों के नंबर के फुला किताब के फुला नंबर, फुला किताब का फुला नंबर याद है, हदीस याद। आदमी था ये, लान तान करने वाले, अगलों पर पिछलों पर लान तान करने वाले ये पैदा हुए हैं। ये कयामत की निशानी सरकार ने बताई है। और मैं उन बच्चों से कहूंगा जो उनकी सुना के बस उन्हीं की सुनते हैं और उसी में लगे रहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो लोग उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं उनको भी सुनो। मैं तो बहुत कम इल्म आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूट्यूब के अंदर ही, सोशल मीडिया पर ही बड़े बड़े मुदल्लल जवाबात उसके हैं, उसकी बातों के, वो क्यों नहीं सुन रहे हो? उनको सुनो और उनको समझो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये बताओ मेरे लिए कुछ और भी है क्या? 2-4 मिनट। मैंने आयत करीमा तलावत की, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान फअय्यदहुम बिरूहिम मिन। अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी तरफ से, अपनी तरफ की रूह से उनकी तक़वियत फरमाई, उनकी तायीद फरमाई। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी तारीख पैदाइश इसी आयत से निकलती है और खुद आपने तखरीज की। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया। और खुद फरमाते इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े करके देखे जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं। आला हजरत का उर्स हम मनाते, उनको याद करते। इमाम अहले सुन्नत को हमने ऐसे ही नहीं माना है। 4 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ नाजरा पढ़ लिया था। बिस्मिल्लाह ख्वानी के लिए उस्ताद को बुलाया गया, उन्होंने अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल ये सब पढ़ाई। जब लाम अलिफ आया तो रुक गए। उस्ताद ने कहा पढ़ते क्यों नहीं? फिर खामोश, जवाब नहीं। उन्होंने फिर कहा पढ़ते क्यों नहीं? आप खामोश। दादा जान ने कहा कि बेटा पढ़ते क्यों नहीं, उस्ताद कह रहे हैं। दादा जान हजरत मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के जय्यद आलिम और अजीमुशान साहिब कश्फो करामत बुजुर्ग थे, फरमाया बेटा पढ़ते क्यों नहीं? छोटी सी उम्र है अभी, तकरीबन 4 साल से भी कम की। फरमाते हैं कि पहले अलिफ भी आ गया, पहले लाम भी आ गया, अब ये लाम अलिफ दोबारा फिर से क्यों आ गया? सुभान अल्लाह कहो।
जरा बुलंद आवाज से। शुरू में अलिफ भी आ गया, लाम भी आ चुका है, अब ये लाम अलिफ दोबारा फिर क्यों? तो उस्ताद तो बेचारे खामोश थे। दादा ने अपने पोते को सीने से लगा लिया और बहुत खुश हुए, और आपने जवाब दिया, बेटा ऐसा है कि अलिफ जो शुरू में आया था वो अलिफ था, लेकिन वो हमजा बशक्ल अलिफ था। अलिफ हमेशा साकिन होता है और हरफे साकिन से इब्तिदा मुहाल है, इब्तिदा बसुकून नामुमकिन है। शुरुआत नहीं हो सकती हरफे साकिन से, उसके साथ में किसी हर्फ को मिलाना पड़ेगा। लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, उसके साथ में किसी को मिलाना पड़ेगा। अलिफ से शुरुआत नहीं हो सकती और अलिफ नहीं पढ़ा जा सकता, तो फिर खामोश नहीं। अर्ज करते कि हजरत जब अलिफ को किसी हर्फ से मिलाना ही था तो लाम ही से क्यों मिलाया? सुभान अल्लाह कहो। मीम से मिला देते, मीम अलिफ, काफ से मिला देते, काफ अलिफ, दाल से मिला देते, दाल अलिफ, लाम के साथ क्यों मिलाया? रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पोते को सीने से लगा लिया, फरमाया ये मेरा बेटा कुछ बनेगा, और जवाब दिया कि बेटा अलिफ का लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जाहिर में भी बातिन में भी। लिखने में भी अगर आप देखें तो अलिफ भी ऊपर से आता है नीचे को और लाम भी आता है ऊपर से नीचे को। तो तहरीर खतो किताब, खत के अंदर भी जो है, तहरीर में भी जो है वो अलिफ और लाम में यकसानियत और इत्तिहाद है। और अगर देखें बातिन का मामला, तो अगर आप अलिफ लिखेंगे पूरा अलिफ, आ ला फा अलिफ, तो अलिफ के बीच में लाम है कि नहीं बताइए आप? आ ले सो, आजबर आ और लाम फा जेर लिफ, अलिफ, तो बीच में क्या आ रहा है बताइए? लाम आया। लाम लिखे, लाम अजबर ला, मीम साकिन लाम, तो बीच में क्या आ रहा है? लाम के बीच में अलिफ है, अलिफ के बीच में लाम है। गोया के मन तू सुदम तू मनसुदी, मन जाशुदम तू तनसुदी, मन तनसुदम तू जाशुदी, ता कसना गोयत बादजी, मन दीगरम तू दीगरी। बड़ा गहरा ताल्लुक है इन दोनों में, इसीलिए लाम के साथ में अलिफ को मिलाया गया, तब मुतमैन हुए आला हजरत। ये शान है बचपने की। 6 साल की उम्र में आपने 12वीं शरीफ के मौके पर अजीमुश शान तकरीर फरमाई। कितनी उम्र में? 8 साल की उम्र में आपने दरसे निजामी की मशहूर किताब हिदायतुन नहव की शरह लिखी अरबी में। 13 साल 10 महीने की उम्र में तमाम उलूमे मुरव्वजा मुतदाविला में महारत ताम्मा हासिल करके आपके दस्तार बांधी गई, फरागत हासिल हुई 13 साल 10 महीने की उम्र में। और उसी वक्त आपने, उसी दिन रजाअत का एक बहुत बड़ा मसला, फतवा जो आया था, वो आपने जवाब दिया। वालिद साहब मुफ्ती नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको जो है वो खुश होकर उसी वक्त जो है वो मोहर, मुफ्ती की इफ्ता की मोहर आपको अता फरमाई कि आशद तुम ही मुफ्ती हो। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तो ये सही सआदत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा परवरदिगार आलम ने बचपने ही से उनको, यही वजह है कि आपकी थोड़ी सी उम्र थी, बचपने में एक मजदूब साहब रहते थे एक मस्जिद में। मजदूब थे, अल्लाह वाले थे। कुछ मजदूब वो लोग होते हैं कि जिनकी इश्क गालिब हो जाता है और अकल मगलूब हो जाती है, अकल उनकी ज़ायल हो जाती है। मजदूब वो अल्लाह वाले होते हैं कि उनके ऊपर इश्क ऐसा गालिब हो जाता है कि जो चाहते करते, जो चाहते कहते, उनका इश्क गालिब हो जाता है। मजदूब थे, वो बहुत गाली बकते थे, सीधे बात नहीं करते थे, और शान ये थी कि जो कह देते थे वो हो जाता था। उनके पास पहुंच गए आला हजरत, पहुंचे आला उनके पास, तो आला हजरत के पास, उनके पास हाजिर हुए। उन्होंने देखा, बहुत देर तक ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखते रहे। बोले किसके पोते हो?
फरमाया रजा अली खां के। फरमाया जभी तो, बार बार कहने लगे जभी तो, गोया कि उन्होंने पहचान लिया कि ये बच्चा कुछ बनेगा। और सुभान अल्लाह, ये आपने मैंने कल बताया भी था क्या शान आला हजरत की, कैसा आप अल्लाह ताला ने आपको हाफजा दिया था, कैसी अजमत अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कुछ लोग मुझको हाफिज कहते, मुझे हाफिज कहकर पुकारते, मैंने हाफजा किया नहीं है। एक हाफिज साहब से कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे रोजाना एक पारा सुना दिया करो, फिर मुझसे सुन लिया करो। सुभान अल्लाह। हाफिज साहब रोजाना आपको एक पारा सुनाते थे, फिर आला हजरत उनको सुना दिया करते थे। इस तरह से सुन सुनकर मेरे इमाम ने एक महीने के अंदर पूरा हाफजा कर लिया। दुनिया उनको ऐसे थोड़ी मानती है। ये बचपने, अब इल्म का क्या आलम है। अकाबिरे अरब में से किसी मशहूर आलिम ने कहा था कि आला हजरत अहमद रजा खां हिंदी वो अजीम शख्सियत हैं जो मुस्तहिदाना सलाहियत के मालिक हैं। अगर इमाम अबू हनीफा उनके फतावा को देखते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती और बिलाशुबा वो उनको अपने अरशद खास तलामिजा में, अपने शागिर्दों में शामिल कर लेते। पता ये चला कि अगर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इमाम अबू हनीफा के दौर में होते तो आपके खास शागिर्दों में होते। मतलब ये है कि आप इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद की फहरिस्त में होते। अच्छा, इसके ये तो इल्म की बात है। और तकवा और तहारत, बिल्लाहियत, खुलूस, तसव्वुफ, ऐसी जामियत है मेरे इमाम में। सुन्नतों का क्या आलम था, सुन्नतों की पैरवी का क्या आलम था। अंगूठे का ऑपरेशन हुआ आपका, फराइज और वाजिबात की पाबंदी का क्या आलम था, रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत पर चलने का कैसा जज्बा था। अंगूठे का ऑपरेशन किया जर्रा ने, उस जमाने के जर्रा होते थे बड़े कटखने। आजकल तो भाई मशीनों का दौर है, सुन करके क्या कर देते। उसने कहा था कि हजरत आपको 2-3 दिन तक हिलना डुलना नहीं है, नमाज पढ़ना है तो ऐसी लेट के पढ़ लियो। सख्त तकलीफ थी पैर में, पैर हिलाया नहीं जा रहा था। वो तो डॉक्टर हकीक जर्रा कह के चला गया। यहां अजान सुनी तो दिल तड़प उठा, अजान की आवाज कानों से टकराई, मेरे इमाम को चैन नहीं पड़ा, कोई पास नहीं था। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से आप वहां से घिसटते हुए जनान खाने से बाहर तशरीफ लाए, दरवाजे तक आ गए। लोगों ने देखा, दौड़ते हुए गए, कुर्सी पर बिठाला। 4 लोग आपको कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद में लाए। ऐसे आलम में भी मेरे इमाम ने खड़े होकर जमात से तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा की, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम और डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या शान है आपकी तकवे की। आखिरी उम्र शरीफ में बहुत नकाहत थी, बड़ी कमजोरी के आलम था। आखिरी साल था आपको, रमजान आ गए, सख्त गर्मी थी, मई जून का महीना था। फरमाने लगे मैं रोजे कैसे रखूंगा, बहुत नकाहत है। हालांकि ऐसे टाइम पर रुख्सत है कि आदमी जो है वो रोजे, अगर शेख फानी है, बीमार के लिए तो सराहतन आई है, बीमार के लिए भी फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। बीमार आदमी जो है वो रोजे छोड़कर बात को उनकी कज़ा कर सकता है। शेख फानी है, इतना ज्यादा बूढ़ा है कि अब दोबारा खड़े होने की उम्मीद नहीं है, उसके लिए इजाजत यह है कि वो रोजे छोड़ दे, हर रोजे के बदले एक फिदिया दे। फिदिया वही होता है जो सदका फितर होता है, उतना ही 2 किलो 45 ग्राम। कितना होता है फिर से बताओ। हर रोजे के बदले इतना सदका कर दे। जो शेख फानी हो, जो मौत के करीब हो और जिसको दोबारा उठने की अब उम्मीद नहीं है। यही हालात थे आला हजरत के।
तो फरमाया रोज़े क़ज़ा नहीं करना है, बल्कि मेरे पास वुसअत है, भवाली चलते हैं, भवाली में रहा जाएगा, वहीं पर रोज़े पूरे किए जाएंगे। एक महीना रमज़ान का महीना आला हजरत ने भवाली में गुजारा, वहाँ पर रहकर आपने रोज़े किए, लेकिन रोज़े छोड़े नहीं। आला हजरत के मानने वालों, इरादा ये करो, अपने दिल में अज़्म मुसम्मम ये करो, हम उनके मानने वाले, न नमाज छोड़ेंगे, न रमज़ान के रोज़े छोड़ेंगे, न हज व ज़कात छोड़ेंगे, जो भी फ़राइज़ व वाजिबात हैं उन पर सख्ती से अमल करेंगे। यही इमाम की सच्ची मोहब्बत है? अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी कतार ले, शुजाअती बहार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, हरीम काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, कलाम ले, सलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, बहादुरी का जाम ले, दिलावरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, और अगर हक का परचम न लहराया हमने, जवानी हमारी जवानी नहीं है। सगीर अहले बातिल को पैगाम दे दो, है हम शेर दिल मात खानी नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।